कंफ्यूजन में गलत गाजीपुर पहुंच गई थी सोनम। क्या जाना था फतेहपुर वाले गांव। राज की मां वे उठाया सस्पेंस से पर्दा आज तक से बात करते हुए राज की मां चुन्नी देवी ने बताया कि उनका गांव फतेहपुर जिले के गाजीपुर में स्थित है, जबकि सोनम की गिरफ्तारी वाराणसी के पास वाले गाजीपुर जिले में हुई। वह नहीं बता सकती है सोनम वहां क्या करने गई थी। अब लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या सोनम गलती से गलत गाजीपुर पहुंच गई? क्या वह असल में राज के गांव फतेहपुर वाले गाजीपुर जाना चाहती थी? मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या और फिर सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद इस केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। दरअसल जब सोनम की गिरफ्तारी यूपी के गाजीपुर जिले के एक ढाबे से हुई तो यह सवाल उठने लगा कि वह आखिर वहां गई क्यों थी। अब इस पर राज कुशवाहा की मां चुन्नी देवी ने बड़ा बयान दिया है। इंदौर से निकली, गाजीपुर पहुंची, लेकिन कौन सा गाजीपुर? पुलिस जांच में सामने आया है कि 23 मई को मेघालय के सोहरा में पति राजा की हत्या के बाद सोनम पहले गुवाहाटी गई, फिर वहां से ट्रेन से इंदौर लौटी। 25 मई को वह इंदौर पहुंची और प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। दोनों ने एक दिन एक किराए के कमरे में साथ गुजारा। इसके बाद राज ने सोनम को उत्तर प्रदेश भेजने के लिए एक कार की व्यवस्था की। यहीं से कहानी में कंफ्यूजन शुरू हुआ। चुन्नी देवी का खुलासा आज तक से बात करते हुए राज की मां चुन्नी देवी ने बताया कि उनका गांव फतेहपुर जिले के गाजीपुर में स्थित है, जबकि सोनम की गिरफ्तारी वाराणसी के पास वाले गाजीपुर जिले में हुई। वह नहीं बता सकती थी सोनम वाराणसी के पास वाले गाजीपुर में क्या करने गई थी। अब लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या सोनम गलती से गलत गाजीपुर पहुंच गई? क्या वह असल में राज के गांव फतेहपुर वाले गाजीपुर जाना चाहती थी? लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है कि सोनम राज के गांव आना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर ने गलत गाजीपुर पहुंचा दिया। चुन्नी देवी ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि वह वहां कैसे पहुंची। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। वह घर में किसी से बात नहीं करता था, बहुत दुबला हो गया था, चिंता में उसका वजन कम हो जाता था। राज निर्दोष है, लेकिन इंसाफ राजा को भी मिलना चाहिए। चुन्नी देवी ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा, मेरा ना तो पति है ना कोई सहारा। किराए के घर में रहती हूं, 2 बेटियां हैं। पति का निधन 2020 में हो गया था, तब राज 10वीं में पढ़ता था। उन्होंने कहा, राज ने तब घर चलाने के लिए अखबार बांटना शुरू किया। फिर जब किसी ने कहा कि कंप्यूटर आता है तो नौकरी करो, फिर वह फर्म में काम करने लगा। चुन्नी देवी ने कहा, राज घर में कभी सोनम की शादी की बात नहीं करता था। सोनम उम्र में भी उससे बड़ी थी। मैं तो अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूं कि मेरा बेटा निर्दोष है। राजा मेरा बेटा नहीं था, लेकिन उसके लिए भी दुख है। राज की मां ने कहा, राजा के साथ जो हुआ वह गलत है। वो भी किसी का बेटा था। मैं चाहती हूं कि राजा के परिवार को इंसाफ मिले। हो सकता है मेरे बेटे को बहकाया गया हो। वह निर्दोष है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। राजा की मां की आंखों में गुस्सा, दर्द और सवाल। दूसरी ओर राजा रघुवंशी की मां उमा देवी ने कहा, आज के ही दिन उसकी बारात निकली थी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी बहू मिलेगी। अब तो बस इंसाफ चाहिए। उन्होंने साफ कहा, सोनम अब हमारे घर की बहू नहीं है। मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग पकड़े गए हैं, मुझे बस इंसाफ चाहिए। शादी के वक्त कोई शक नहीं हुआ। हम तो बहुत खुश थे। राजा और सोनम की शादी पर बात करते हुए राजा की उमा रघुवंशी भावुक हो गईं। जब शादी हुई तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि सोनम खुश नहीं है। हमने तो उसे बहू नहीं, बेटी मान लिया था। वो हमारे साथ ज्यादा नहीं बैठती थी, बस थोड़ी देर आती और मोबाइल चलाती रहती थी। हमने भी सोचा कि नई नई बहू है, अभी घुलने मिलने में समय लगेगा। ब्रेकिंग बुलेटिन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।